प्यारे श्रोतागण, अभिवादन स्वीकार करें। आज हम कंगले पाकिस्तान की चर्चा करने वाले हैं, जिसकी की स्थिति बद से बदतर ही होते जा रही है। आईएमएफ जो कि अभी उनको $6 बिलियन का कर्ज देने का वादा किया हुआ है, वह सबसे पहले पाकिस्तान से कहा कि आप जो इस बार बजट बनाएंगे वो बजट आप हमारे सामने प्रस्तुत करें, और उस बजट को देखने के बाद ही हम ये तय करेंगे कि ये जो आपको लोन हम सैंक्शन करने वाले हैं ये कब आपको रिलीज करेंगे। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि लोन लेने के चक्कर में जो इन्होंने बजट बना करके आईएमएफ के सामने रखा हुआ है, उस बजट में आईएमएफ जब उस बजट की जांच परख की तो आईएमएफ को बेवकूफ बनाने का पूरा तैयारी पाकिस्तान ने कर रखा है, और उस बेवकूफी की पकड़ तुरंत आ गई आईएमएफ को, और उसने लगभग 2 ट्रिलियन रुपीस का जो है उसमें घोटाला पाया है। और ये पाया है कि ये जो बजट बनाया गया है वो इस तरह से इन्फ्लेट करके बनाया गया है कि जो बजट डेफिसिट है वो घटने के बदले बढ़ जाएगी। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आईएमएफ अगर किसी को फंड देती है तो वो सबसे पहले बजट डेफिसिट को कम करने के लिए कहती है, और आईएमएफ ने ये शर्त लगा रखी है पाकिस्तानी अथॉरिटीज के सामने कि आप अपने कंगले आदमी को और कंगला बनाएं और 600 बिलियन का टैक्सेशन मेजर्स आप लें, ताकि जो आपका बजट डेफिसिट है वो कम रह सके। पाकिस्तानी अथॉरिटी और आईएमएफ के अथॉरिटीज के बीच में एक रिव्यू मीटिंग होने वाली है, जो कि अगले मंगलवार से शुरू होने वाली है, जिसमें कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान का जो फिजिकल डेफिसिट है, जिसके वजह से उसका फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, और कैसे इन सारे फिगर्स जो इन्होंने बजट किया है इसको कैसे रिकॉन्साइल किया जाए, इसके ऊपर चर्चा होगी। पाकिस्तान सरकार ने जो आईएमएफ को फिगर दिया है उसके हिसाब से वह जीडीपी का 4.9% जो है वो डेफिसिट को रखेगा, जबकि प्राइमरी डेफिसिट जिसको कहते हैं वो प्राइमरी डेफिसिट जो है 0.2% ऑफ द जीडीपी होगा। लेकिन जब आईएमएफ ने इस फिगर को उनके बजट को कैलकुलेट किया है तो उनको ये पता चला है कि यह जो है 1 ट्रिलियन से एक्सीड कर जाएगा, और डेफिसिट जो है 0.2% के अंदर नहीं रहेगा। और इस तरह से पाकिस्तान जो है श्रीलंका की राह पर चल करके श्रीलंका सारे डेट में इस तरह से बुरे तरह से फंसेगा कि फिर वो बनाना स्टेट की तरह पूरी की पूरी फेल्ड स्टेट और रॉग स्टेट बन जाएगा। आईएमएफ ऐसे किसी भी देश को लोन देने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान सरकार जो है आईएमएफ को भी बेवकूफ बनाने से चूकने को तैयार नहीं है, और जनता पे किसी भी तरह का बोझ देने को तैयार नहीं है। आईएमएफ ने एक शर्त लगाई थी कि $65 बिलियन उनको जो फ्यूल प्राइसेस पे जो उन्होंने सब्सिडाइज किया हुआ है उसको रिकवर करे, ताकि लॉस कम हो सके, और इस मामले में पाकिस्तान फेल कर चुका है, और वहां की जनता की तेल निकल रही है, वहां आटे और दाल की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या आईएमएफ पाकिस्तान के इस गलत तरीके से बनाए गए बजट को अप्रूव करती है और अगला ट्रेंच लोन का देती है या नहीं देती है। और अगर आईएमएफ का लोन नहीं मिलता है तो जिस तरह से चीन और सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान से अपना हाथ खींच लिया है, पाकिस्तान जो है बुरे आर्थिक दौर में चला जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने 500 बिलियन जो कि बाढ़ के लिए उन्होंने बजट प्रपोज किया है उसके लिए एक वेवर मांगा है, लेकिन आईएमएफ यह देने के लिए कतई ही तैयार नहीं है, क्योंकि आईएमएफ कहते हैं कि ये वेवर देने का मतलब है कि पाकिस्तान और आर्थिक दुर्दशा में उलझ जाएगा, और जो उनको कर्ज दे रही है उनका रिकवरी भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से कंगले पाकिस्तान को, अगर वो अपनी स्थिति भारत से नहीं सुधारता है और भारत जिस तरह से श्रीलंका को बेल आउट किया है उस तरह से भारत कल को आकर के बेल आउट नहीं करता है, तो एक बहुत बुरे दौर में पाकिस्तान घुसने वाला है। और भारत के लिए तो एक तरह से यह सुनहरा ही मौका है कि पाकिस्तान जितना ही डूबे, भारत के लोग को उतना ही खुश होना चाहिए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरने का मतलब होता है कि वहाँ का जो रॉग एलिमेंट है और जो डीप स्टेट है, यानी कि वहाँ की आईएसआई इस पैसे का दुरुपयोग कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है। इसलिए अब देखते हैं कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान को ये लोन रिलीज करती है या नहीं करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीनू इंफोटेनमेंट को अपना प्यार आप देते रहें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। धन्यवाद।